हाय एवरीवन, मेरा ब्लॉग है आज कैंटीन से रिलेटेड और सीएम हाउस के नज़दीक से रिलेटेड। तो बनी रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो लिए चलती हूँ आज क्या हुआ। वंशु को आज थोड़ा ठंड लग गई है इसलिए वो नाश्ते में खाएगा ब्रेड, साथ में खाएगा ऑमलेट, क्योंकि ठंड दूर भगाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो बनाते हैं ऑमलेट। और ब्रेड को मैंने फटाफट से सेक लिया। और गाइस थोड़ा सा जला भी लिया है जो मैं रोज़ करती हूँ। और गाइस घी हो चुका है ख़त्म, लेकिन जो थोड़ा बहुत है मैं उसी पे सेक लूँगी इनको। ब्रेड सीख चुकी हैं और अब बन रहा है ऑमलेट। ब्रेड वाले तवे पे ही मैं ऑमलेट बनाऊंगी आज। और ऑमलेट एक तरफ से रेडी हो चुका है, अब हम इसे अलग गर्मा गर्म नाश्ता जा रहा है वंशु के लिए। इस चाय में भी बॉईल आ चुका है और ये देखिए अब हम इस पे डाल देंगे अदरक। इससे क्या है कि जो सर्दी खांसी है वो भी दूर हो जाती है। तो गाइस मैंने खूब सारा अदरक कस के डाल दिया है चाय में। दूध डालने के बाद बॉईल आ चुका है और हमारी चाय हो चुकी है रेडी। फ्लेम को कम कर देंगे। चाय हो चुकी है रेडी। गर्मा गर्म चाय का लुत्फ़ उठाते हुए तो गाइस अब हम उठाएंगे चाय के मज़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बबीता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस देहरादून में पड़ रही है बहुत प्यारी वाली ठंड। मतलब सुबह सुबह तो ऐसी इच्छा होती नहीं है कि बिस्तर से उठा जाए, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ता ही है। तो गाइस आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हुई है 8 बजे से और मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। तो गाइस आज मैं अपने हेयर केयर करने वाली हूँ क्योंकि बाल बहुत रफ़ हो चुके हैं। ये देखिए, देख के लग रहा होगा आपको। और तो आज मैं लगाऊंगी बनाना मास्क थोड़ी देर में। और गाइस बनाना मास्क मेरा हो चुका है रेडी और मैं लगाऊंगी इसे अपने बालों में। मास्क मैंने फटाफट से बनाया और मैं फटाफट से लगा भी दूंगी और इसको मैं रखूंगी 1 या 2 घंटे के लिए और उसके बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। ओ गाइस आज के ठंडियों का सीज़न है ना, उन दिनों ये लगाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ठंडा ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी थोड़ा धूप आ चुकी है इसलिए मैंने कहा फटाफट से मैं लगा लेती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपने बालों का असली रिजल्ट कि कैसे इनमें चमक आती है और कैसे ये अच्छे अच्छे हो जाएंगे। बने रहिए। और गाइस मैंने सर धो लिया है और अभी मेरे बाल सूखे नहीं हैं, लेकिन मुझे लग गई थी भूख इसलिए मैं पहले खाना खा रही हूँ। और खाने में मैंने बनाया है घर वाली डिश, खानू और चावल, साथ में है सैलेड और हरी मिर्ची। तो मैं खा रही हूँ खाना, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस खाना खाने के बाद हो चुका है रेस्ट टाइम और मैं कर रही हूँ रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी तो आवाज़ आ रही थी ट्रेन की। तो हमारे घर में काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है ट्रेन की क्योंकि वो सामने से ट्रेन जाती है। और देहरादून का शाम का नज़ारा ट्रेन जाते हुए। गाइस आज ये देखो, पानी पी के गिलास रख रखा था सिंक में और मैं फटाफट गई और बर्तन धोने के लिए। और मैंने देखा नहीं कि ये ब्रेक हो चुका है क्योंकि बर्तन थोड़ा ज़्यादा थे और तवा भी था, कढ़ाई भी थी और साथ में ये गिलास रखा हुआ था। तो मैं बाहर से तुरंत जैसे मैं धूप सेक के आई तो मैंने सबसे पहले यही गिलास उठाया। मैंने देखा नहीं कि ये ब्रेक है और ये ब्रेक मतलब हल्का सा क्रैक इस पर आया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए अभी तो इस पर सोप भी लगा हुआ है लेकिन ये यहाँ से यहाँ दरार पड़ी हुई है। और ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल कांच के
इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो मैंने जैसे इसके अंदर हाथ डाला, मैंने ऐसे करके घुमाया तो मेरी इस हाथ पे जाके ये कांच अंदर की तरफ धंस गया। और जैसे ये हल्का सा चुभा तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। फिर देखा इसको ध्यान से तो ये ब्रेक हो रखा था। मैं समझ गई कि कांच ही मेरे हाथ को लगा है और ये मैंने हाथ पे ले लिया है। पता नहीं अब इसके अंदर कितने कांच के टुकड़े। तो इसीलिए कभी कांच का बर्तन हर समय अलग रखना चाहिए, इससे हमको यही शिक्षा मिलती है। और रियल में मेरा हाथ थोड़ा सा ही कटा है, थोड़ा, ये देखिए आप देख सकते हैं कॉर्नर पे ठीक गया है। तो पर बच गया इतना भी, वरना जिस हिसाब से मैं तेज घुमाती हूँ ना तो ऐसे करके भी उंगलियां जा सकती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि इतने में ही ये हादसा टल गया है। सो गाइस, सारे बोरोसिल के ग्लासेस मैंने फोड़ दिए हैं, कभी पानी पीने में, कभी धोने में और कभी कैसे कैसे, तो मैं फोड़ती रहती हूँ। तो सारे के सारे ग्लास फूट चुके हैं, तो मुझे टेंशन हो गया था। फिर मैं थोड़ी देर भी मैंने सोचा यार मैं उससे अच्छा कैंटीन जाके अपने लिए नए ग्लासेस लेके आ जाती हूँ। तो थोड़ी देर में मैं कपड़े बदलूँगी, नहा धो के और निकल जाऊँगी कैंटीन के लिए। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ कैंटेरिया। मेरे से नहीं बन पाया क्योंकि वीडियो इतने जल्दी खुल नहीं पाया मेरा कैमरा। और यहाँ शूट करना वैसे अलाउ होता नहीं है, लेकिन अभी कोई यहाँ पे है नहीं इसलिए मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी। तो यहाँ है हमारी कैंटीन और बड़ी ठंडक के साथ हम पहुँच चुके हैं। और गाइस, मैं वीडियो बनाने लगी और मैं भूल गई कि मुझे यहाँ से अंदर को मुड़ना था। और हम डायरेक्ट सीधे सीधे चलते गए और बहुत आगे पहुँच गए। फिर मैंने अचानक से पहचाना, अरे भैया हम तो गलत आ गए हैं भैया, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो इन भैया को यकीन नहीं आया। ये देखो हम पहुँच चुके थे सीएम हाउस। और यहाँ देखिए आप, पूरे एंडिंग में जब मैंने यहाँ पे एक जगह में पढ़ा कि सीमा समाप्त, तो मैं समझ गई हो हम तो गलत आ गए हैं भाई। और मैंने ये सारी चीज़ें तो मैंने कभी देखी नहीं थी, मैंने कहा ऐसे तो एरिया था नहीं। फिर मैंने ऑटो वाले को कहा भाई अब फिर से वापस मोड़ लो और चलो। और फिर ऑटो वाले ने फिर मुझसे चार्ज भी ज़्यादा ले लिया, लेकिन मैंने गाड़ी मोड़ ली थी फटाफट से ऑटो, और फिर हम पहुंच गए थे सही जगह में। और ये देखिए सीएम हाउस आप देख सकते हैं, ये है। जिसने नहीं देखा है वो मेरे वीडियो में देख सकता है। और गाइस, मैं इससे पहले लाइव थी, लाइव भी मैंने वीडियो चलाया। और अब हम सही दिशा की ओर मुड़ चुके हैं। और ये देखिए हवा में मेरे बाल हो गए हैं एकदम झंडू पंडू। वैसे तो गाइस यहाँ पे भी कैंटीन है, लेकिन मुझे मेन कैंटीन में जाना है बड़ी वाली में, तो मैं निकल चुकी हूँ। और चलो पहुँचते हैं कैंटीन। गाइस पहुँच चुके हैं हम सबेरिया कैंटीन। ये है, रोक दो भैया, है ना। गाइस मैं पहुँच चुकी कैंटीन में और मैंने अपना बैग रख लिया है यहाँ, और मैं जा रही हूँ अब अंदर। और अंदर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ कि मैंने ले ली है ट्रॉली। और ये क्या गाइस, मैं स्पेशल सर्फ लेने आई थी, पर सर्फ तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। गाइस मेरी ट्रॉली आ चुकी है बाहर, और ये देखिए कैंटीन में अब काफ़ी कम भीड़ है। और मैं अपना बैग ले लूँगी आगे से। मैं आ चुकी हूँ कैंटीन के बाहर और अपना बैग लेने जा रही हूँ मैं अभी। और ये है मेरी ट्रॉली, और मेरा नंबर था 24। तो देखते हैं 24 नंबर। 24 नहीं है, 42 था, आई हूँ। नंबर था 42 और मैं 24 पे देख रही थी। मुझे बहुत हंसी आई अपने आप को देख के। ये निकाल दिया और अब मैं बैग को भरूंगी और फिर चलते हैं घर। ये निकाल दिया और अब मैं बैग को भरूंगी और फिर चलते हैं घर। और गाइस मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से ओला ऑटो का वेट कर रही थी, वो आ नहीं पाया। तो लेकिन ओला ऑटो के आते ही मैं बैठ चुकी हूँ और निकल चलते हैं हम दीदी के घर। और गाइस बच्चे दोनों के दोनों स्कूल से चल जाएंगे बड़ी मम्मी के यहाँ, तो हम चलते हैं दीदी के घर। अब वहाँ करते हैं थोड़ा मौज मस्ती। और अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ का रास्ता। और अभी तो हम कैंटीन से बाहर ही आए हैं गाइस, तो कैंटीन के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने भाई बनते तो हैं ही। तो देखते हैं थोड़ा रास्ता कैसे कैसे हम दीदी के घर के लिए पहुँचने वाले हैं। अभी काफ़ी दूर है, अभी तो ये सारा कैंटीन का ही एरिया चल रहा है और इसके बाद पहुंच जाएंगे हम दीदी के घर।
और गाइज़ मैं मतलब लगभग 4 साढ़े 4 ही पहुँची होंगी। मुझे लग रहा 4 तो बज ही गए थे, हाँ। फिर थोड़ा खाना खाया, फिर शाम को थोड़ी बात करी, और घर का तो मैंने वीडियो शूट नहीं करा है, और लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 सीन घर के होंगे। फिर उसके बाद हम इवनिंग में अपने घर आ गए थे। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि आजकल ठंडियों में कपड़े वपड़े लेके जाना चाहिए, तो कपड़े तो हम लेके गए नहीं थे अपने। बस ये जैकेट और पैंट थी मेरी, और बच्चों के तो स्कूल के कपड़े थे, तो उस पे रुकना सही नहीं लगता। तो हम तीनों ने सोचा कि शाम को हम घर चले जाएंगे। तो थोड़ी देर बैठ के दीदी लोगों से गप मार के और खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा के हम अपने घर के लिए निकल गए थे रात को। तो फिलहाल चलते हैं हम दीदी के घर, अभी पहुँचने वाली हूँ मैं उनके घर। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और हाँ, दीदी लोग के घर पहुँचते फिर हमने चाय पी, खाना खाया, और उसके बाद इवनिंग में मंगा दिए थे हमने मोमोज़। और मोमोज़ की तो छीना झपटी चल रही थी, और लवली मेरे हिस्से का भी खाने वाला था, लेकिन मैंने फटाफट से अपने हिस्से के खाए, और हम फटाफट घर के लिए भी निकलने वाले थे। काफ़ी टाइम हो चुका था, रात हो गई है देखो, पर हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। और ये रहा सेंट्री मॉल, हम पहुँच चुके हैं सेंट्रियो। और इसके बाद गाइस काफ़ी ठंडा लग रहा था रात को, लेकिन दीदी लोग हमें बहुत रोक रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, हम तो भैया यूनिफॉर्म में हैं, और दोनों बच्चे यूनिफॉर्म में थे, और मैं मेरा कैंटीन का सामान भी लाया हुआ था, तो हमने कहा घर जाना ठीक है। 7:30 बजे हम घर के अंदर पहुंच चुके हैं। सो गाइस, आज मैं कैंटीन से अपना सारा सामान लेके आ चुकी हूँ, और मैंने ये देखिए सारा सामान रख लिया है यहाँ पे। और अब मैं इन सामानों को लगा दूँगी अंदर संभाल के। इस कैंटीन से ले आई हूँ मैं अपने लिए नए बोरोसिल के ग्लास, क्योंकि आज फूट गया था ना, तो मुझे तब से टेंशन था कि मेहमान आएंगे, तो मैंने तो सारे ग्लासेस कर दिए हैं ब्रेक। तो अब ये नया सेट आ चुका है, ये देखिए। सामानों को लगा दी मैं ठिकाने। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नया दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय।